वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब ये बताइएगा कि ये तो चले हम बात कर रहे थे कि जी JUI और PTI अगर मिल गए तो कितना टफ टाइम दे सकते हैं, और आपको भी पता है उसमें एक अगर तो है, लेकिन मिल गए तो टफ टाइम तो देंगी। सिर्फ ये दोनों जमातें नहीं, आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अभी तो वो आपके मैंडेट पर वो भी सवाल उठा रहे हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। उनका शिकवा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वादे उनसे किए वो नून लीग पूरे नहीं कर रही। डार साहब की सरबराही में कमेटी भी बनी, फिर भी मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़े। देखें, जो कमेटी बनी है उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, डार साहब उसमें हैं, हमारे सूबाई स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं। तो हम तो ये पिछले ही दिनों में उनके साथ बैठे हैं, गवर्नर हाउस में हम हाज़िर हुए थे, और वहाँ पे जो जो इश्यूज़ उन्होंने उठाए उन सब का मुस्बत तरीके से उनको या तो रिज़ॉल्व किया गया, वो अहकामात जारी हुए। चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, IG साहब वहाँ पे मौजूद थे, और अगर कोई रह गया है तो उसके लिए हम दोबारा मीटिंग करने को, उन मामलात को हल करने को तैयार हैं। बाकी देखें, गिले शिकवे तो होते हैं, हमारे अपने मेंबर्स के हैं। ये पिछले दिनों में हमने तमाम मेंबर्स से जो है वो मुलाकातें की हैं, तो दोस्त उसमें भी गिले करते रहे हैं। तो गिले होने से कोई काम तो नहीं रुक जाते या इत्तेहाद ख़त्म नहीं हो जाते, उन गिलों को रिज़ॉल्व किया जाता है, वो हम कर भी रहे हैं। और अगर किसी जगह पे कमी कोताही है तो हम उसको दूर करने को तैयार हैं। नहीं राना साहब, आपकी बात ठीक है, आप गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन वो तो काफ़ी आगे चले गए, आपके मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। वही फॉर्म 47 वाला जो मामला है, आपसे पहले भी मैं ये सवाल कहूँ, वो तो ये कहते हैं कि आप जीते हुए नहीं, आप जितवाए गए हैं। देखें जी, वो तो हर दौर का इल्ज़ाम है ना। 2013 में भी कहा गया कि हमें जितवाया गया है, और 4 हलकों की बात चली। फिर उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी भी हुई उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। फिर उसके बाद 18 में फिर यही इल्ज़ाम था। तो 24 का इलेक्शन भी वैसा ही इलेक्शन है जैसा 18 का था। पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, जब कोई जीत जाता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छे हुए हैं, अगर वो हार जाता है तो कहता है कि बहुत धांधली हुई है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इससे ये तो नहीं है कि आप जो है वो सिस्टम को ही डिटेल कर दें। निज़ाम तो चलना चाहिए ना, मुल्क ने चलना है। बाकी इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। रान साहब, ये बता, आपने तो 13 से 24 के इलेक्शंस के किस्से किए, ये इलेक्शंस जितवाने वाले आप पर क्यों मेहरबान नहीं होते? नहीं देखें, यानी अगर आप मेरी ज़ात की बात करते हैं तो मेरे हलके में, क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान के या पूरे पंजाब के इलेक्शंस को तो मॉनिटर नहीं कर रहा था, मैं उस दिन अपने हलके में था, और मुझे तो वहाँ पे कोई गिला नहीं है कि वहाँ पे कोई धांधली हुई है, और मैंने रिज़ल्ट को तस्लीम किया है। लेकिन हमारे वहीं पे दोस्त जिन हलकों से जीते हैं वो कहते हैं ये वहाँ पे बड़ा फेयर इलेक्शन था, जहाँ से हारे हैं वो कहते हैं यहाँ पे धांधली हुई है। अब ये तो फिर एक रवैया है जिसका पाकिस्तान की सियासत को मैं तो जब से देख रहा हूँ, वो 90 ले लें, वो उसके बाद 97 ले लें, फिर 2002 ले लें, तो इसी तरह से जो है वो काम चलता है। और अगर कोई लकूनाज हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये किसने करना है? सियासतदानों ने करना है ना। तो सियासतदान जब बैठेंगे नहीं टेबल पे जो है वो मामलात को रिजॉल्व करने के लिए हल तलाश नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? कोई बाहर से आके करेगा कोई? उसके लिए आप देख लें कि कौन तैयार नहीं है। 2018 के बाद कौन बैठने और बात करने को तैयार नहीं था और कौन तैयार था, और आज कौन तैयार है और कौन नहीं है, ये चीज़ें आप देख लें तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदारी फिक्स करने में कोई जो है वो अभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, साहबजादा हामिद रज़ा ने दावा किया है हामिद मीर साहब के शो में कि इमरान खान, उन्हें पेशकश की गई है कि 3 महीने में इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म
कर दी जाती है अगर आप चाहते हैं तो। ये मामला तो अदालत में है, तो राना साहब ये पेशकशें कौन उन्हें कर सकता है? नहीं, अगर पेशकश हुई है तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे वो? यानी अगर पेशकश हुई है तो उसे अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है? इस किस्म के मामला तो सीगा राज में रख के उनको कामयाबी तक पहुंचाया जाता है। ये तो बड़े क्रूशल राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर उनको पेशकश हुई है तो अव्वल तो उनको उसे नशर नहीं करना चाहिए था, और अगर हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, नाहली भी ख़त्म कराएं, जेल से भी बाहर लाएं।